हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल के शर्मा 620 में। आज अपन बात करने जा रहे हैं जो अपना पिछला टॉपिक था डायरेक्शन का, उसकी डायरेक्शन में अपन ने कवर की थी दो टाइप या तीन टाइप कवर कर लिए अपन ने। डायरेक्शन का शाब्दिक अर्थ होता था दोस्तों दिशा परीक्षण। ये दिशा परीक्षण टॉपिक जो है मैंने बताया भी था आपको कि एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। दरअसल जो दिशाएं होती है अपने पास वो होती है 10 दिशाएं। जो अपन ने बात की थी इनकी, भाई जो ऊपर वाली दिशा होती है उसको अपन कहते हैं नॉर्थ, और जो नीचे वाली दिशा होती है उसको अपन कहते हैं साउथ। और जो अपना दाया होता है उधर एक दिशा होती है उसको कहते हैं ईस्ट या पूर्व, और जो अपना बाया होता है उधर एक दिशा होती है उसको कहते हैं पश्चिम या वेस्ट। तो ये तो चार डायरेक्शन होती है दोस्तों, ये चार डायरेक्शन होती है और अपने पास चार सब डायरेक्शन पाई जाती है। चार डायरेक्शन और चार सब डायरेक्शन। अब ये चार सब डायरेक्शन कौन सी होती है? डायरेक्शन का मतलब होता है दिशाएं, सब डायरेक्शन का मतलब होता है उप दिशाएं। अब ये सब डायरेक्शन कौन कौन सी होती है? तो जो भी इन दिशाओं के बीच में जो दिशाएं पाई जाती है उनको अपन सब डायरेक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो दिशा पाई जाती है उसको अपन कहते हैं नॉर्थ ईस्ट, और ईस्ट और साउथ के बीच में जो दिशा पाई जाती है उसको अपन कहते हैं साउथ ईस्ट। इसी प्रकार से नॉर्थ और वेस्ट के बीच में जो दिशा पाई जाती है उसको अपन कहते हैं नॉर्थ वेस्ट, और इसी प्रकार से वेस्ट और साउथ के बीच में जो दिशा पाई जाती है उसको अपन कहते हैं साउथ वेस्ट। तो इस प्रकार से अपनी ये 8 दिशाएं हो गई, चार तो डायरेक्शन और चार सब डायरेक्शन, चार दिशाएं और चार उप दिशाएं। अब 8 डायरेक्शन तो ये हो गई। इसके अलावा अपन बात करते हैं दो दिशाओं की ओर। तो एक तो होती है आसमान और एक नीचे धरती, ये दो दिशाओं में और पाई जाती है। अब अपन देखेंगे, अपन ने 3 टाइप तो कवर कर लिए दोस्तों, आज अपन पढ़ने जा रहे हैं टाइप 4। टाइप 4। अब टाइप 4 में क्या होता है दोस्तों? टाइप 4 में होता है अपने को कोण या दिशा या दूरी ज्ञात करनी होती है। टाइप 4 अपनी डिस्टेंस विद रेस्पेक्ट, यानी दिशा के साथ में बताई जाती है अपने को। फॉर एग्जाम्पल अपने को दे दिया जाएगा कि ये एक व्यक्ति है जो इधर जा रहा है और ये फिर यहाँ से बाएं घूम जाता है और ये इधर चला जाता है। तो इसकी प्रारंभिक दिशा तो ये थी, इसकी अंतिम दिशा बताइए और प्रारंभिक दिशा से या प्रारंभिक स्थान से इसकी दूरी ज्ञात कीजिए। तो ये वाली दूरी अपने को ज्ञात करनी होती है। इस तरह से इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। तो अपन इसका पहला क्वेश्चन जानते हैं या पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन के जरिए अपने को डायरेक्शन का ये जो टाइप 4 है वो पढ़नी होगी। तो ये अपना क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन तो आपको कहीं पे भी मिल जाएंगे, लेकिन क्वेश्चनों को सॉल्व करने की जो ट्रिक होती है या क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो तरीका होता है वो हर कहीं नहीं मिलता है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन था अपना टाइप 4 का कि एक व्यक्ति पूर्व दिशा की ओर जाता है। अब जब कभी भी पूर्व दिशा दिया हुआ होता है तो अपने को पता है कि ये पूर्व दिशा है, ये एक व्यक्ति यहाँ मान लेते हैं और पूर्व दिशा की ओर जा रहा है। एक व्यक्ति पूर्व दिशा की ओर जाता है
तथा 75 मीटर चलने के बाद वह अपने बाएं घूम जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन को देखते हैं कि ये एक व्यक्ति है दोस्तों जो पूर्व दिशा की ओर जा रहा है। ये एक व्यक्ति है और पूर्व दिशा की ओर जा रहा है और 75 मीटर चलने के बाद 75 मीटर चल गया है ये पूर्व दिशा की ओर। 75 मीटर चलने के बाद वह अपने बाएं घूम जाता है। अब जब कभी भी कोई व्यक्ति पूर्व दिशा की ओर चलेगा तो उसका बायां हमेशा नॉर्थ की ओर होगा और उसका दायां हमेशा साउथ की ओर होगा। दोस्तों ये बात ध्यान रखने की है, क्योंकि जब कभी भी अपने को बायां या दायां मालूम करना होता है तो जो पोजीशन उसकी अंतिम पोजीशन होती है उस पर अपन यहाँ एक क्रॉस का निशान भी लगा सकते हैं। और अब यहाँ से देख सकते हैं कि ये अगर नॉर्थ है तो ये साउथ हो गई और ये ईस्ट हो गई और ये वेस्ट हो गई। तो इसका बायां जो है वो नॉर्थ की ओर होगा, क्योंकि अपन जैसे इधर की साइड मुंह करके खड़े हैं तो अपना बायां किधर होगा, ऊपर की साइड, और अपना दायां किधर होगा, नीचे की साइड। तो ये 75 मीटर चलने के बाद बायां घूम जाता है और बायां घूमने के बाद 25 मीटर चलता है। तो यहाँ से ये 25 मीटर और चलता है, यहाँ से 25 मीटर चलता है। अब 25 मीटर चलने के बाद फिर से एक बार बायां घूम जाता है। अब जब कभी भी अपना चेहरा नॉर्थ की ओर रहता है या अपन नॉर्थ की ओर रहते हैं तो अपना बायां किधर होता है, अपने बाईं ओर। तो ये इसका बायां इधर आ जाएगा और ये बायां घूम के 35 मीटर चला आएगा। दोस्तों बायां घूमने के बाद वह 35 मीटर चलता है, तो यहाँ 35 मीटर चल जाएगा। अब 35 मीटर चलने के बाद में दोस्तों क्या होता है कि अंत में वह अपने बाएं घूम जाता है। अब जब ये पश्चिम की तरफ जा रहा है तो इसका बायां किधर होगा, नीचे की साइड, और ये पश्चिम की तरफ जाते हुए बायां घूम जाता है तो ये नीचे की ओर आएगा और 25 मीटर आकर यहाँ आ जाएगा। तो मान लो ये अगर ए वाली पोजीशन थी तो इसकी अंतिम पोजीशन कौन सी हो गई, बी वाली पोजीशन। ये तो हो गया दोस्तों इसका डायग्राम। अब क्वेश्चन क्या दे रखा है, इसमें क्वेश्चन दे रखा है कि अब वह कौन सी दिशा में जा रहा है। तो अब वह कौन सी दिशा में जा रहा है, लास्ट पोजीशन इसकी क्या थी, ये वाली, यहाँ से इसकी दिशा ये थी दोस्तों। तो ये दिशा जब कभी भी एरो का निशान नीचे की ओर जाता है तो अपने को सीधा सा मालूम हो जाता है कि वो दिशा दक्षिण में जा रहा है या वो दिशा साउथ में जा रहा है। तो अपन इसका आंसर कर सकते हैं दोस्तों पहले का कि ये दक्षिण में जा रहा है। दोस्तों ये दक्षिण में जा रहा है। इसके अनुसार दूसरा क्वेश्चन अपने को क्या दे रखा है कि प्रारंभिक बिंदु से दूरी और दिशा ज्ञात करनी है अपने को, सापेक्ष, प्रारंभिक बिंदु के सापेक्ष बतानी है अपने को, विद रेस्पेक्ट, प्रारंभिक बिंदु के अनुसार भी बतानी है अपने को दिशा उसकी। तो प्रारंभिक बिंदु अपनी ए है तो ए के सापेक्ष इसकी दिशा क्या है और ए से इस बी बिंदु तक की दूरी क्या है ये अपने को बतानी है। तो जब कभी भी दूरी या दिशा बतानी होती है तो अपन ले लेंगे पहले तो उसकी टोटल दूरी। तो टोटल दूरी क्या थी, इसकी टोटल दूरी थी दोस्तों यहाँ से लेके यहाँ तक 75 मीटर। अब जब ये 75 मीटर टोटल दूरी हो रखी है लेकिन इसने वापस इधर लेफ्ट साइड भी आना शुरू किया था। जब ये लेफ्ट साइड आया था वापस तो यहाँ से ये चला था 35 मीटर। अब जब ये 35 मीटर चल गया था तो इसमें से 75 में से 35 अपन घटा देंगे और अपने पास दूरी बच जाएगी ए से लेके बी तक की 40 मीटर। तो ये दूरी अपने पास 40 मीटर बच जाएगी। लेकिन ये बी है और ये ए है तो ए के सापेक्ष बी किस दिशा में है, तो ए के सापेक्ष बी ये जो निशान होता है दोस्तों ये हमेशा पूर्व दिशा का होता है। तो ए के सापेक्ष बी ईस्ट या पूर्व दिशा में है। तो अपना दूसरा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि उसकी दूरी जो है वो तो हो जाएगी 40 मीटर और वो दिशा जो है वो हो जाएगी पूर्व दिशा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन किए जाते हैं दोस्तों। इसके अलावा अपन बात करें कि जैसे मान लो ये दूरी, ये वाली दूरी 25 मीटर ना होकर ये अपने को दी जाती 50 मीटर, ये अपने को दी जाती 50 मीटर।
और एग्जाम्पल मैं यहाँ बता देता हूँ आपको कि ये 75 मीटर दिया और फिर ये 25 मीटर दिया और फिर ये इधर 35 मीटर दिया। अब ये वाली दूरी 25 मीटर ना होकर 50 मीटर होती, ये वाली दूरी 50 मीटर होती दोस्तों। अब अपने को क्वेश्चन किस तरह से पूछता कि प्रारंभिक बिंदु तो ये था और इसमें अंतिम बिंदु क्या हो गया, अब ये हो गया बी अंतिम बिंदु। तो इसमें क्वेश्चन किस तरह से पूछता, ये अंतिम बिंदु बी हो गया दोस्तों। क्वेश्चन किस तरह से पूछता कि प्रारंभिक बिंदु और इस अंतिम बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो ये प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए दोस्तों अपने को यूज करना होता है यहाँ पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय किस तरह से यूज करते हैं दोस्तों, वो यूज करते हैं ये वाली दूरी और ये वाली दूरी, ये वाली दूरी और ये वाली दूरी, इन दोनों का स्क्वायर करके इसका जो आता एडिट करने पर या इसको जोड़ने पर जो आंसर आता उसका वर्गमूल निकालने पे ये अपने पास दूरी आ जाती है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन किए जाते हैं। इसके अलावा अगर दूसरा क्वेश्चन अपने को पूछता कि ये जो प्रारंभिक बिंदु है ए, उसके सापेक्ष इस बी की दिशा क्या होगी, तो आप सभी को पता होगा दोस्तों कि इसमें अपने पास चिन्ह कौन सा आ रहा है, ये वाला चिन्ह अपने पास आ रहा है। तो आप सभी जानते हो कि इस चिन्ह की दिशा कौन सी होती है, ईस्ट और साउथ, ईस्ट और साउथ, दक्षिण पूर्व इसकी दिशा होती है। तो बी की दिशा ए के सापेक्ष यहाँ हो जाएगी दक्षिण पूर्व। तो इस तरह से ये क्वेश्चन करना बहुत ही आसान है दोस्तों। क्वेश्चन तो आपको कहीं पे भी मिल जाएंगे, लेकिन जो मेथड मैं आपको बता रहा हूँ, जो तरीका आपको मैं बता रहा हूँ, जो ट्रिक आपको बता रहा हूँ, वो शायद ही आपको कहीं पे मिलेगी दोस्तों। तो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन बहुत ही इजी था कि एक व्यक्ति था जिसने 75 मीटर पूर्व की ओर चलना शुरू किया। अब जब ये 75 मीटर पूर्व की ओर चलना शुरू किया तो जो इसका अंतिम बिंदु था वहां से ये अपने बाएं मुड़ जाता है और 25 मीटर बाईं ओर चलता है। अब बाईं ओर चलने के बाद में 25 मीटर बाईं ओर चलने के बाद में इसने एक बार और बाईं ओर टर्न लिया और वहां से ये 35 मीटर चलता है बाईं ओर। अब बाईं ओर चलने के बाद में 35 मीटर बाईं ओर चलने के बाद में इसने लास्ट और फाइनल बार अपनी दिशा जो है बाईं ओर घुमाए, बाईं ओर घुमा और 25 मीटर चला। अब इसकी अंतिम स्थिति थी ए और बी के बीच की स्थिति। अब इसने क्वेश्चन ने पूछा अपने को कि ए और बी के बीच की दूरी बताइए और ए की बी के सापेक्ष या बी की ए के सापेक्ष दिशा ज्ञात कीजिए। तो बी की ए के सापेक्ष दिशा हो जाएगी अपनी पूर्व और ए और बी के बीच की दूरी हो जाएगी 40 मीटर। तो इस तरह से क्वेश्चन किए जाते हैं। अब दोस्तों अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट टाइप फिफ्थ। अब अपनी टाइप फिफ्थ है दोस्तों डायरेक्शन चेंज की, डायरेक्शन चेंज की टाइप फिफ्थ ये है दोस्तों। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसको दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन को दबाना ना भूले और लाइक के बटन को दबाना ना भूले। तो अपन बात करते हैं अब अपनी टाइप फिफ्थ की। टाइप फिफ्थ में क्या होता है दोस्तों, इसमें पूछा जाता है अपने को डायरेक्शन चेंज करने के बाद। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको क्वेश्चन के जरिए बताता हूँ कि ये क्वेश्चन है अपना। क्वेश्चन क्या है कि यदि साउथ ईस्ट को, यदि साउथ ईस्ट को नॉर्थ कहा जाए, यदि साउथ ईस्ट को नॉर्थ कहा जाए, यदि साउथ ईस्ट को नॉर्थ कहा जाए तथा नॉर्थ को साउथ वेस्ट कहा जाए, नॉर्थ को साउथ वेस्ट कहा जाए और इसी तरह से आगे भी ये क्रम चलता रहे,
तो इसमें ये अपने को दिया हुआ होता है क्वेश्चन में, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना है आपको कि यदि साउथ ईस्ट को नॉर्थ कहा जाए तथा नॉर्थ को साउथ वेस्ट कहा जाए और इसी तरह से आगे भी ये क्रम चलता रहे, तो अपने को अब क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, तो क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों, तो साउथ वेस्ट को क्या कहा जाएगा, साउथ वेस्ट को क्या कहा जाएगा। और दूसरा क्वेश्चन अपने को पूछ लेता है इसमें कि नॉर्थ वेस्ट को क्या कहा जाएगा, नॉर्थ वेस्ट को क्या कहा जाएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन दिया हुआ होता है अपने पास टाइप 5 में। टाइप 5 है अपनी डायरेक्शन चेंज की। डायरेक्शन चेंज का मतलब होता है दोस्तों दिशा परिवर्तन। दिशा परिवर्तन कैसे कि अपने को क्वेश्चन में दे रखा है यदि साउथ ईस्ट को नॉर्थ कहा जाए। अब अपन साउथ ईस्ट देखते हैं। सबसे पहले साउथ ईस्ट कहाँ पे है इस डायग्राम में, तो अपना जो डायग्राम है इसमें साउथ ईस्ट की पोजीशन है ये वाली साउथ ईस्ट की पोजीशन है। अब साउथ ईस्ट को यदि नॉर्थ कहा जाए, साउथ ईस्ट को नॉर्थ कहलाने के लिए यहाँ आना पड़ेगा इसको 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। साउथ ईस्ट को यदि नॉर्थ कहलाना पड़े तो इसको 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चलना होगा दोस्तों। इसी तरह से नॉर्थ को साउथ वेस्ट कहा जाए, यदि नॉर्थ को अपन साउथ वेस्ट कहते हैं, नॉर्थ को साउथ वेस्ट कहते हैं, तो अपने को नॉर्थ को साउथ वेस्ट कहलाने के लिए भी 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चलना पड़ेगा। और इसी तरह से यह क्रम आगे भी चलता रहे। कैसे कि 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज ही आगे भी चलता रहे। तो अब अपने को क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि साउथ वेस्ट को क्या कहा जाएगा। तो अब अपने को क्वेश्चन में जब कंडीशन दे रखी है कि ये जो क्रम है 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज का, ये आगे भी इसी तरह से चलता रहेगा, तो क्वेश्चन में ही अपने को आंसर दे रखा है कि 135 डिग्री ही साउथ वेस्ट को एंटी क्लॉकवाइज ले जाओ, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो जब साउथ वेस्ट को, इस साउथ वेस्ट को एंटी क्लॉकवाइज लेके जाते हैं तो ये यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री होता है दोस्तों। जब कभी भी अपन एक राइट या एक लेफ्ट लेते हैं तो एक राइट का घूमना अपन मानते हैं 90 डिग्री क्लॉकवाइज के बराबर, या एक लेफ्ट का अपन घूमना मानते हैं 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज के बराबर। तो अब अपन क्या देखते हैं कि साउथ वेस्ट को 135 डिग्री घुमाना है। जब साउथ वेस्ट को 135 डिग्री घुमाते हैं तो 90 डिग्री तो ये घूम गया। अब 90 डिग्री के आगे 45 डिग्री और घुमाने के बाद अपने पास 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज ईस्ट आ जाएगा। 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज ईस्ट आ जाएगा और पूरा अपना आंसर हो जाएगा पहले वाले क्वेश्चन का। इसी तरह से दूसरे क्वेश्चन का अपने पास नॉर्थ वेस्ट को 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। अब सबसे पहले अपन ध्यान देते हैं कि नॉर्थ वेस्ट कहाँ पर है। तो नॉर्थ वेस्ट ये रहा यहाँ पे, इसका 90 डिग्री एक बार एंटी क्लॉकवाइज आ जाएगा साउथ वेस्ट, और 90 डिग्री में जब अपन 35 और जोड़ेंगे तो अपना आ जाएगा 100, और 90 डिग्री में जब अपन 45 और जोड़ेंगे तो अपने पास आ जाएगा 135 डिग्री। और 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज नॉर्थ वेस्ट का 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है दोस्तों, साउथ या दक्षिण। तो इस तरह से अपना दूसरा क्वेश्चन का आंसर भी आ जाएगा दोस्तों। तो ये थी अपने टाइप 5 जो बहुत ही इजी और बहुत ही आसान है दोस्तों। इस तरह से क्वेश्चन करना बहुत ही आसान तरीके से क्वेश्चनों का आंसर दे सकते हैं अपन। इसमें क्या था दोस्तों, इसमें था डायरेक्शन का चेंजिंग या दिशाओं का बदलाव या दिशाएं का परिवर्तन।
तो दिशाओं का परिवर्तन इसमें कंडीशन दी हुई होती है और उसके अनुसार अपने को जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसकी भी कंडीशन चेंज करनी होती है। तो ये था अपना आज का टॉपिक जो अपन ने पढ़ी टाइप 4 और टाइप 5। अब अपन इसके जो आगे वाले टाइप है वो आगे वाले लेसन में कवर करेंगे दोस्तों, आगे वाले चैप्टर में कवर करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। धन्यवाद।